चलिए स्टूडेंट्स, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 चल रहा है और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी बैग में 3 लाल, 3 सफ़ेद, 3 हरी गेंदें हैं। बैग में से यादृच्छिक पद्धति से एक गेंद निकाली गई हो तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है निकाली गई गेंद का लाल होना। दूसरा है निकाली गई गेंद का लाल रंग का न होना। और तीसरा है निकाली गई गेंद का लाल या सफ़ेद होना। अब यहाँ देखिए हल में क्या है। 3 लाल गेंदें हैं, 3 सफ़ेद गेंदें हैं, 3 हरी गेंदें हैं। तो हमने यहाँ जो 3 लाल गेंदें हैं उसको R1, R2, R3 माना है। मतलब पहली गेंद को R1 नाम दिया, दूसरे को R2, तीसरे को R3। जो 3 सफ़ेद गेंदें हैं उसको W1, W2, W3 दिया है। जो 3 हरी गेंदें हैं उसको G1, G2, G3 दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी गेंदें हो गई? 3, 3, 6, 3, 9। तो ये नमूना अवकाश S में ये 3 लाल गेंदें, 3 सफ़ेद गेंदें, 3 हरी गेंदें, टोटल कितना हो गया? 9। तो नमूना अवकाश में कितने घटक हो गए? टोटल 9। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब हमें संभाव्यता निकालना। पहला क्वेश्चन है निकाली गई गेंद का लाल होना। तो पहला हो गया निकाली गई गेंद का लाल होना। अब इसमें देखते हैं कि लाल गेंदें कौन कौन सी हैं। तो लाल गेंदें कौन कौन सी है? R1, R2, R3। तो यहाँ पे आ गया R1, R2, R3। कितने घटक हो गए टोटल? 1, 2, 3। टोटल हो गया 3। तो संभाव्यता PA क्या हो जाएगा? संभाव्यता PA इक्वल टू Na/Ns। Na का मान यहाँ से कितना है? 3 बटा Ns का मान कितना है? 9। इसको काट दीजिए। 3 1 के 3, 3 3 9। उत्तर आ जाएगा 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निकाली गई गेंद लाल रंग की ना होना। अब देखिए लाल रंग की ना होना। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे माना B बराबर निकाली गई गेंद लाल रंग की ना होना। तो B में कौन कौन से घटक आएंगे? मतलब लाल रंग का नहीं लेना है, बाकी सारे रंग चलेंगे। तो R1, R2, R3 छोड़ के हमें कौन कौन सा लेना है? लाल रंग नहीं लेना है। तो लाल रंग को छोड़ के क्या लेंगे? W1, W2, W3, G1, G2, G3। यहाँ हो गया W1, W2, W3, G1, G2, G3। NB में कितने घटक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 घटक हो गए। तो संभाव्यता PB बराबर NB/NS। अब NB का मान कितना है देखते हैं। यहाँ पे है NB का मान 6/NS। NS का मान 9। 6/9। इसको काट दीजिए 2 से। 2 से कट रहा है देखो। 2 से ऊपर काटेंगे, नहीं 3 से कट रहा है। 3 से ऊपर काटेंगे 3 दूना 6। 3 से नीचे काटेंगे 3 3 9। ऊपर भी 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है। तो ऊपर काटेंगे 3 दूना 6, नीचे काटेंगे 3 3 9। इस तरीके से आपका हो गया निकाली गई गेंद का लाल रंग का ना होने की संभाव्यता 2/3। अगला क्वेश्चन क्या है? निकाली गई गेंद लाल या सफेद होना। देखिए C बराबर निकाली गई गेंद का लाल या सफेद होना। तो C में कौन कौन से घटक आएंगे? लाल और सफेद। तो लाल कौन कौन सा है? R1, R2, R3। और सफेद कौन कौन सा है? W1, W2, W3। तो यहाँ पे हो गया R1, R2, R3, W1, W2, W3। NC बराबर 6। तो संभाव्यता PC बराबर NC/NS। NC का मान कितना है? 6/NS का मान कितना है? 9। इसको भी काटेंगे देखो 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 3 9। इस तरीके से आपका उत्तर हो गया कि निकाली गई गेंद। पहला उत्तर हो गया निकाली गई गेंद का लाल होने की संभाव्यता 1/3। दूसरा निकाली गई गेंद का लाल रंग का न होने की संभाव्यता 2/3। और तीसरा निकाली गई गेंद का लाल या सफेद होने की संभाव्यता 2/3। यहाँ मैंने शॉर्ट में उत्तर लिखा हुआ है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन। 13वां है प्रत्येक कार्ड पर, देखिए प्रश्न 13, प्रत्येक कार्ड पर एक इस प्रकार मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को लिखकर वह कार्ड टेबल पर उलट कर रखा गया। मतलब
कार्ड पे जो मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर हैं क्या क्या है, MATHEMATICS, ये जितने भी अक्षर हैं ये सारे अक्षर एक एक करके एक एक कार्ड पे लिखे गए हैं और उस कार्ड पे लिख के उसको ऐसे पलट के रख दिया गया है। शब्द के अक्षरों को लिखकर वह कार्ड टेबल पर उलट कर रखा गया है। इनमें से एक अक्षर उठाने पर, अब उसको अक्षर को हमें उसमें से एक अक्षर उठाना है, तो उस अक्षर के M होने की संभाव्यता क्या थी। अगर हम उठाएं तो उसके M होने की संभाव्यता कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए नमूना अवकाश लिखेंगे। प्रत्येक कार्ड पर एक इस प्रकार मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को लिखकर वह कार्ड टेबल पर उलट कर रखा गया। तो नमूना अवकाश में क्या आएगा, ये मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर आएंगे कॉमा लगा के। नमूना अवकाश है S बराबर MATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स शब्द के जितने भी अक्षर उसको कॉमा लगा के लिख दिया और फिर काउंट कर लिया, गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने अक्षर हो गए 11। तो NS बराबर 11, ये नमूना अवकाश हो गया। तब पहला क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है कि अक्षर उठाने पर उसके M होने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो माना घटना A बराबर अक्षर जो है उसका M होना, अक्षर का M होना। तो यहाँ पे अब नमूना अवकाश से देखेंगे कितनी बार M आ रहा है, 1 2, देखिए पूरे नमूना अवकाश में 2 बार M आ रहा है। तो A में क्या आ जाएगा M, M। तो Na में घटक कितने आ गए, 2 घटक आ गए। तब संभाव्यता Pa बराबर हो जाएगा Na बटा NS, Na का मान 2 बटा NS का मान 11। तो इस तरीके से अक्षर के M होने की संभाव्यता क्या हो गई, 2 बटे 11। मतलब मैथमेटिक्स शब्द में M अक्षर आने की संभाव्यता कितनी है। तो यहाँ से आपके माइंड में संभाव्यता का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि जैसे टोटल अक्षर कितने हैं 11, उसमें से M कितनी बार है 2, तो हो गया 2 बटे 11। बहुत आसान है। जैसे आपका पूर्णांक होता है, 50 अंक का पेपर है और आपने 50 में आपको कितना मिला 20, तो आप टीचर आपको यहाँ लिखता है 20, ऐसे लिखे 50 अंक का पेपर है और आपको मिला 20, तो टीचर ऐसे लिख के देता है ना। तो ये आपकी संभाव्यता हो गई, संभाव्यता आपकी हो गई 2 बटे 5, यहाँ 0 0 काट दो। तो ये आपकी संभाव्यता है। तो वैसे ही ये पूरे अक्षर कितने हैं 11, उसमें से M आने की कितनी संभाव्यता है 2, तो ये M कितनी बार है 2, तो पूरी संभाव्यता M आने की कितनी हो गई 2 बटे 11, मतलब 11 में से 2 बार M आने की संभाव्यता है। ये हो गया प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न 14, किसी विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में से 135 विद्यार्थी कबड्डी का खेल पसंद करते हैं तथा अन्य को यह खेल पसंद नहीं है। सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को चुना गया तो उसके कबड्डी खेल पसंद न करने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए विद्यालय है, उसमें कितने विद्यार्थी हैं टोटल 200 विद्यार्थियों में से 135 विद्यार्थी कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। तो पहले तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी 200 हो गए, तो यही हमारा नमूना अवकाश हो गया NS 200। कितने हैं विद्यालय में विद्यार्थी 200, तो यही जो टोटल जो कुल मान होता है उसी को तो नमूना अवकाश बोलते हैं। तो यहाँ नमूना अवकाश NS बराबर कितना हो गया 200। अब है कबड्डी खेल पसंद करने वाले विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी कबड्डी खेल पसंद करते हैं 135। यहाँ देखिए कि जो 200 विद्यार्थी उसमें 135 विद्यार्थी कबड्डी खेल पसंद करते हैं। तो कबड्डी खेल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने 135। तो जब कुल विद्यार्थी 200 हैं उसमें से 135 विद्यार्थी जो है वो कबड्डी पसंद करते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं 200, उसमें से 135 विद्यार्थी कबड्डी पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी कबड्डी पसंद नहीं करते हैं। तो 200 में से 135 माइनस कर दीजिए
तो 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कबड्डी पसंद नहीं करते हैं। तो पूरा आपको समझ में आया। कुल विद्यार्थी 200, कबड्डी पसंद करने वाले 135, तो 200 में 135 माइनस कर दिया तो कबड्डी न पसंद करने वाले कितने हो गए? 65। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को अगर चुनना है तो उसके कबड्डी खेल ना पसंद करने की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए ए बराबर कबड्डी खेल ना पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो एन बराबर यहां से देखो कितने विद्यार्थी हैं जो कबड्डी खेल पसंद नहीं करते हैं? 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कबड्डी खेल पसंद नहीं करते हैं। तो एन में कितने घटक आ गए? 65। तो संभाव्यता पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। एन ए का मान कितना है? 65 बटे एन एस का मान कितना है? 200। इसको काट दीजिए, ये देखिए 5 से इसको भी काटेंगे, 5 ये ऊपर वाला भी 5 से कटेगा, जो 65 है ये भी 5 से कटेगा, 200 भी 5 से कटेगा। तो 65 में जब 5 का भाग देंगे तो 13 आएगा, और 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 आएगा। 65 में 5 का भाग देंगे तो 13, और 200 में 5 का भाग देंगे तो 40। इस तरीके से कबड्डी खेल ना पसंद करने की संभाव्यता कितनी हो गई? कबड्डी खेल ना पसंद करने, यहाँ पे जरा ऐड करो, वाले विद्यार्थियों, ये जरा ध्यान देना, ऐसे लिखना, कबड्डी खेल ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संभाव्यता कितनी हो जाएगी? 13 बटे 40। ये आपका हो गया 14वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन देखिए। 0 1 2 3 4, ये देखिए 15वां क्वेश्चन। 0 1 2 3 4 इन अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके पहले आप जब क्वेश्चन करते थे तो वहां पे ये 2 अंकों की संख्या आप बनाते थे, लेकिन वहां लिखा जाता था अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जब लिखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 इन अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो हमें निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये कट होगा, ये नहीं आएगा। तो नमूना अवकाश निकालना। तो अब वैसे आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करते थे तो क्या करते थे? 11 22 33 44 ये नहीं लिखते थे। अब आप उसको भी लिख सकते हो, बाकी सारे अंक तो लिख ही सकते हो, उसको भी लिख सकते हो। तो यहां जैसे देखिए, अब एक चीज उस बार मैं समझाया था, एक बार फिर समझा दूं कि जैसे आप लिखते हो 0 4, तो ये आपको दिखता तो 2 अंक है पर 1 अंक की संख्या मानी जाती है, और अगर आप 4 0 लिखते हो तो ये 2 अंक की संख्या मानी जाती है। मतलब 0 अगर शुरुआत में है तो उसका मान नहीं माना जाता है, तब वो 2 अंक दिखता है पर 1 अंक की संख्या होती है। और 0 अगर बाद में है, 0 अगर इकाई के अंक पे है तो उसको 2 अंक की संख्या मानी जाती है। इसका मतलब हमें शुरू में 0 नहीं लेना है, स्टार्टिंग में 0 हमें नहीं लेना है। तो 1 के साथ एक बार सबको बोलना है, फिर 2 के साथ सबको बोलना है, फिर 3 के साथ सबको बोलना है, फिर 4 के साथ सबको बोलना है। उसमें उस अंक को उस अंक के साथ भी बोलना है। जैसे 1 के साथ 0 लिया तो 10, 1 के साथ 1 लिया तो 11, 1 के साथ 2 लिया तो 12, 1 के साथ 3 लिया 13, 1 के साथ 4 लिया 14। अब 2 के साथ बोलिए, 2 के साथ 0 लेंगे 20, 2 के साथ 1 लेंगे 21, 2 के साथ 2 लेंगे 22, 2 के साथ 3 लेंगे 23, 2 के साथ 4 लेंगे 24। फिर 3 के साथ 0 लिया 30, 3 के साथ 1 लिया 31, 3 के साथ 2 लिया 32, 3 के साथ 3 लिया 33, 3 के साथ 4 लिया 34। फिर 4 के साथ लेना है। देखिए यहाँ पे मैं गड़बड़ किया। फिर 4 के साथ लेना है, 4 के साथ 0 लेंगे तो 40, यहाँ 40 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, मैं 5 के साथ ले लिया।
चलिए देखिए, तो 3 तक हो गया। अब 4 के साथ देखिए, 4 के साथ जब हम 0 को लेंगे तो 40 बनेगा। तो यहां पे हो जाएगा, यहां देखिए 40, ये बन गया 40। फिर 4 के साथ 1 को लेंगे तो 41। 1 मिनट, अभी सूखा नहीं है, मैं बाद में इसको लिख देता हूं। चलो आपको बता देता हूं। 4 के साथ 0 लेंगे तो 40, 4 के साथ 1 लेंगे 41, 4 के साथ 2 लेंगे 42, 4 के साथ 3 लेंगे 44 और 4 के साथ 4 लेंगे तो 44। तो इस तरीके से कुल कितने बनेंगे संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल NS बराबर 20। अब पहली घटना क्या है, हमें संभाव्यता निकालना। पहली घटना है वह संख्या अभाज्य होगी, वह संख्या अभाज्य होगी। तो अभाज्य में देखते हैं कि जो संख्याएं किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उनको बोला जाता है अभाज्य संख्या। जो संख्याएं किसी भी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक बार आपको दिखाते हैं अभाज्य संख्या। देखिए यहां पे आपको दिखा है, जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, केवल 1 से कटती हैं और अपने से कटती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, लेकिन शुरुआत अभाज्य संख्या की कहां से होती है? यहाँ देखो 2 से। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन है कि वह संख्या अभाज्य होगी। तो पहले इसको मैं जरा बना दूं। ये 44 हो गया, ये 43 हो गया, ये 42 हो गया और ये हो गया 40 और ये हो गया 41। ओके, तो इसमें से अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे देखिए 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता। 13, फिर आगे बढ़ेंगे तो 23 है, 31 है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 41 है, 43 है। तो देखिए यहाँ पे 11 13 23 31 41 43। तो NA बराबर कितना हो गया? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो संभाव्यता PA बराबर NA बटा NS, 6 बटा NS का मान कितना है? 20। 6 बटा 20। इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा। देखो 2 से ऊपर काटेंगे 2 3 6, 2 से नीचे से काटेंगे तो 10 आएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है वह संख्या 4 की गुणज होगी। देखिए वह संख्या 4 की गुणज होगी, मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 4 के पहाड़े में आती है जो 4 से कटती हैं। देखो 12 4 से कटेगी, 20 कटेगी 4 से, 24 कटेगी 4 से, ये सब 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। 32 4 के पहाड़े में आएगी, 40 आएगी 4 के पहाड़े में और 44 आएगी 4 के पहाड़े में। यहाँ पे हो गया 12 20 24 32 40 44। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। NB में कितने घटक हो गए? 6। तो संभाव्यता PB बराबर NB बटा NS। तो NB का मान 6 बटा NS का मान 20। इसको भी 2 से काट दिया तो 3 बटे 10। तीसरा क्वेश्चन क्या है? वह संख्या 11 की गुणज होगी। अब 11 की गुणज मतलब जो 11 के पहाड़े में आती है। तो माना C बराबर वह संख्या 11 की गुणज होगी। तो C में 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या देखना है। तो यहाँ पे 11 के पहाड़े में कौन कौन सा आ रहा है? 11 22 33 44। तो ये हो गया 11 22 33 44। 1 2 3 4। NC में कितने घटक हो गए? 4। तो संभाव्यता PC बराबर NC बटा NS। NC का मान कितना है? 4 बटे NS का मान यहाँ से 20। इसको काट दीजिए, 4 1 के 4 4 5 20, 1 बटे 5। तो उत्तर इस तरीके से एक उत्तर आया 3 बटे 10, दूसरा भी 3 बटे 10, तीसरा 1 बटे 5। इसको चाहो तो आप ऐसा लिखो तो बेटर रहेगा। वह संख्या अभाज्य होगी, इसकी संभाव्यता बराबर 3 बटे 10। वह संख्या 4 की गुणज होगी, की संभाव्यता बराबर 3 बटे 10। वह संख्या 11 की गुणज होगी, की संभाव्यता बराबर 1 बटे 5। अब 16वां क्वेश्चन देखिए। किसी पासे के पृष्ठभाग पर 0 1 2 3 4 5 यह अंक है। अब देखो एक बार पासे का भी आया था इसके पहले कि उस पे ABCDA ऐसा लिखा हुआ था,
पर यहाँ पे बोला है कि पासे के पृष्ठभाग पर, अब आप जानते हो पासे पे 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि पासे के पृष्ठभाग पर 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है। इस पासे को 2 बार फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाले अंकों का गुणनफल शून्य होने की संभाव्यता ज्ञात करो। अब किसी पासे के पृष्ठभाग पर अगर 0 1 2 3 4 5 यह अंक है, तो इस पासे को अगर आप 2 बार फेंकोगे तो नमूना अवकाश क्या होगा। तो एक बार 0 के साथ सबको बोलना है, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। जैसे देखो 0 के साथ 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, फिर ऐसे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के साथ बोलेंगे तो 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर आपको 3 के साथ बोलना है 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 के साथ 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आपको 5 के साथ बोलना है 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये टोटल काउंट करोगे तो कितना रहेगा 36, NS इक्वल टू 36। बस फर्क क्या हुआ कि जो आपका 2 पासे जब आप फेंकते थे तो 1 से लेकर 6 तक जो आपके अंक होते थे वो 0 से 5 तक है। अब घटना क्या है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाले अंकों का गुणनफल शून्य हो, मतलब ये जो अंक आ रहे हैं इसका गुणा करने पे 0, तो ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाले अंकों का गुणनफल शून्य हो। यहाँ देखते हैं, देखो 0 में 0 का गुणा करोगे तो शून्य आएगा, तो 0 0 ले लेंगे। 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लेंगे। 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 आएगा, ले लेंगे। 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, उसको भी ले लेंगे। 0 में 4 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लेंगे। 0 में 5 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लेंगे। 0 में 6 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ नहीं 6 है नहीं, यहाँ पे मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे भी ये गलती हुई है। ये केवल यहीं तक लेना है, ये कट रहेगा, केवल यहीं तक लेना है। ओके, तो अभी मैं इसको रफ कर दूंगा। तो 0 5, फिर 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लिया। 5 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, उसको भी ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 देख लेना ध्यान से। फिर ऐसे 1 0 देखिए 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इसी तरीके से 2 के साथ। ये मैं यहाँ पे भूल के एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको अभी मैं रफ कर दूंगा। फिर तो ये समझ गया आपको कि गुणा करने पे 0। अगर आप ये देखो इसको लेते हो 1 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 आएगा। 1 में 3 का गुणा करोगे 3 आएगा। 1 में 4 का गुणा करोगे 4 आएगा। तो केवल वो संख्या लेना है जिसमें गुणा करने पे 0 आए। तो बहुत आसान है, जिसमें इन दोनों में से कोई भी एक भी 0 रहेगा तो गुणा करने पे 0 आएगा। अगर 0 नहीं है जिसमें, उसमें 0 नहीं आएगा। तो देखिए इतने ऐसे अंक हैं जिसमें 0 दिख रहा है, जिसमें 0 दिख रहा है उसको गुणा करने पे 0 आएगा। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन ए बराबर 11। तो संभाव्यता पी ए बराबर एन ए बटा एन एस, तो 11 बटे एन एस का मान कितना है 36। तो उत्तर हो जाएगा ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाले अंकों का गुणनफल शून्य होने की संभाव्यता बराबर एन ए का मान कितना है 11 बटे एन एस का मान कितना है 36, 11 बटा 36। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 17, निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। अब देखिए ये आपका कृति युक्त प्रश्न है। कृति युक्त प्रश्न का मतलब क्या होता है कि वहां बॉक्स बने हैं, उन बॉक्सों को आपको भरना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 17 का, जो कृति 1 कृति 2, इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, मुक्तोत्तरी प्रश्न। मुक्तोत्तरी प्रश्न का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिसमें हर विद्यार्थी का अलग अलग उत्तर हो, उसको हम मुक्तोत्तरी प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ कोई भी अंक लिख सकते हो। कोई 50 लिख सकता है, कोई 10 लिख सकता है, कोई 20 लिख सकता है, कोई 100 लिख सकता है, कोई 60 लिख सकता है, जिसका जो मन करे लिखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया कि 50। अब कक्षा में चश्मा लगाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उसको एन ए बोला है।
कि 50 विद्यार्थी आपकी कक्षा में है तो उसमें से चश्मा कितने लोग लगाते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं चश्मा कितने लोग लगाते हैं। अभी आप वहां ये मत लिख देना एग्जाम में मालूम नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। कुछ भी अंक लिखो, वहां आपका गलत नहीं होने जा रहा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मान लो कि 10 लोग चश्मा लगाते हैं, तो यहां लिख दिया 10। तो सभी विद्यार्थियों में से चश्मा लगाने वाले विद्यार्थी की यादृच्छिक पद्धति से चुने जाने की संभावना, तो अगर ये 50 हैं, 50 में से 10 लोग अगर चश्मा लगाते हैं तो संभावना उनकी कितनी हो गई? 10/50। कितनी हो जाएगी? 10/50। तब देखिए यहाँ 10/50, यही तो होता है ना संभाव्यता। PA बराबर NA/NS। तो NA का मान कितना है? 10/NS का मान कितना है? 50। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो उत्तर आएगा 1/5। तो यहाँ आएगा 1/5। अब अगर आप यहाँ लिखो 50, यहाँ 11 है, तो यहाँ आएगा 11/50, क्योंकि वो तो कटने वाला है नहीं। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जैसे मेरा यहाँ कट रहा था तो मैंने काट के लिखा। अगर यहाँ आप 11 लेते तो नहीं कटता, अगर कोई 19 लेता नहीं कटता, 20 लेता तो कट जाता। चलिए दूसरी कृति है, नमूना अवकाश स्वयं निश्चित करके। अब देखिए ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नमूना अवकाश स्वयं निश्चित करके निम्नलिखित चौखट भरे। अब यहाँ बॉक्स है, नमूना अवकाश खुद से लेना है, तो इसको काउंट करके यहाँ लिखना है। घटना भी खुद से लेनी, लेकिन ध्यान रखना है घटना के लिए शर्त दिया हुआ है कि वो संख्या सम संख्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि सम संख्या होनी चाहिए, सम हो। तो अब इसका मतलब जब यहाँ नमूना अवकाश लो तो नमूना अवकाश लेते समय आपको संख्या लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप तो ले लिए ABCDEFGH और यहाँ सम संख्या बोला है, तो फिर कैसे ले पाओगे? तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के रखने का। यहाँ बोला है सम संख्या आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे संख्याएं लेनी है। मान लो मैं ले लिया, अब आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहे ले लो 1 2 3 4 5 लेके 20 तक, 100 तक ले लो, आपके ऊपर है। जितना लेना उतना यहाँ काउंट करके लिख देना। जैसे मैं 6 लिया तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा। अब घटना ये में क्या है? सम संख्या। तो इसमें से देखो सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 6, 2 4 6 सम संख्या हो गई। काउंट कर लो 1 2 3, यहाँ आ गया 3। अब संभाव्यता निकालेंगे। PA बराबर NA/NS होता है, बराबर। तो PA बराबर क्या हो गया? NA/NS। NA का मान कितना है? 3/NS का मान कितना है? 6। इसको काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 दूना 6, आएगा कितना? 1/2। इस तरीके से आपको ये बॉक्स भरना था। तो यहां से जाकर के आपका प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह भी खत्म हो जाता है। अब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, केवल उदाहरण बचे हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।